हे गाइस, क्या आपको पता है चाइना का पूरा नाम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और चाइना की कैपिटल बीजिंग में करीब 21 मिलियन लोग रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइना के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जिन्हें आपने शायद ही कभी सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल द फैक्ट्स बडी। फिर देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक फुटबॉल यानी कि सॉकर चाइना ने इन्वेंट किया है। चाइना में फुटबॉल 2000 साल पहले इन्वेंट हुआ था जब चाइना में हन डायनेस्टी हुआ करती थी। उस समय फुटबॉल को सूजू कहा जाता था। इसका मतलब था किक बॉल और किकिंग बॉल। लेकिन आज तक चाइना कभी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। फीफा वर्ल्ड कप में खेलने के लिए चाइना सिर्फ एक बार ही क्वालिफाई हुआ है और उसमें भी चाइना ने एक भी गोल नहीं किया था और सभी मैचेस हारकर सेकेंड लास्ट पोजीशन हासिल की थी। फैक्ट नंबर 2, 1.4 बिलियन वाली इस कंट्री में 35 मिलियन चाइनीज केव्स में रहते हैं। वहाँ के लोगों के लिए एक आम सी बात है। ये लोग केव्स में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है और साथ ही इनको बनाने की कॉस्ट भी कम लगती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जितनी तेजी से चाइना की पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ही तेजी से चाइना की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। पिछले 30 सालों से चाइना हर साल 10% ग्रो करता है, जिसकी वजह से चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जिसकी जीडीपी 2016 में 11.4 ट्रिलियन यूएसडी थी। चाइना कंक्रीट, स्टील, फर्टिलाइजर, कपड़े यानी कि क्लोथर्स और खिलौने यानी कि टॉयज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इसी वजह से चाइना को द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, दिवाली और शादियों में आपने कभी ना कभी पटाखे तो लिए ही होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये पटाखे और गन पाउडर चाइना ने ही इन्वेंट किया है। टैंग डायनेस्टी के समय में एक केमिस्ट ने गन पाउडर का इन्वेंशन किया था, जिसको बनाने के बाद उस गन पाउडर को एक्सप्लोजिव्स, केमिकल और स्मोक वेपन्स में यूज करने लगे और अब हम इसे रॉकेट और गन्स में भी यूज करते हैं। चाइना पूरी दुनिया में फायरवर्क्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जो 85% फायरवर्क्स एक्सपोर्ट करता है। फैक्ट नंबर 5, एरिया के हिसाब से चाइना दुनिया की 4th सबसे बड़ी कंट्री है और रेलवे नेटवर्क पूरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट का मेन साधन बना हुआ है। 4th पर होने के बावजूद भी चाइना का रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये पूरी अर्थ के एक नहीं बल्कि 2 चक्कर लगा सकता है ना दोस्तों? अमेजिंग फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, पूरी दुनिया में चाइना जितनी तेज कंट्री कोई भी नहीं है। चाइना 5 दिनों में स्काई स्क्रैपर बना देता है। साल के 365 दिनों में चाइना 73 न्यू स्काई स्क्रैपर्स तैयार कर देता है। आप यहाँ से ही आइडिया लगा सकते हो कि चाइना कितना फास्ट है। फैक्ट नंबर 7, ज्यादातर चीजों में चाइना बाकी कंट्रीज से आगे है और जो हर साल दुगनी तेजी से ग्रोथ करता है, जिसका जीडीपी ट्रिलियंस में है। यूएस चाइना की 100 मिलियन आबादी से आज भी दिन का $1 से भी कम कमाती है। फैक्ट नंबर 8, 1891 में 2 अमेरिकन ट्रेवलर्स जिनका नाम था एलन और सैशलेबन ने चाइनीज को पहली बार बाईसाइकिल्स के बारे में बताया था और आज चाइना दुनिया की सबसे ज्यादा बाईसाइकिल्स यूज करने वाली कंट्रीज में से एक है, जहां हर साल 20 मिलियन बाईसाइकिल बेची जाती है और ज्यादातर बाईसाइकिल्स यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट की जाती है। चाइना के घर घर में आपको बाईसाइकिल देखने को मिल सकती है। फैक्ट नंबर 9, पूरी दुनिया में बुजुर्गों यानी कि एल्डरली पीपल के लिए अलकापान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई बुजुर्गों को रिटायरमेंट होम्स में छोड़ दिया जाता है और मंथ में एक बार या कभी साल में 3 से 4 बार ही उनसे मिलने के लिए अपनी फैमिली जाती है। बट दोस्तों, चाइना में ये चीज़ बिल्कुल उल्टी है। चाइनीज गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसका नाम है एल्डरली राइट्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक बुजुर्गों से मिलना या फिर उनको अपने साथ ही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अपने बुजुर्गों से मिलने नहीं जाता है तो उन पर फाइन और जेल तक की सजा हो सकती है। फैक्ट नंबर 10, इंडिया के हर गली मोहल्ले के बच्चे को पतंग उड़ाना आता है। इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में बच्चों से लेकर बड़ों तक को पतंग उड़ाना पसंद है। लेकिन आपको बता दूं कि ये पतंग पहली बार चाइना में उड़ाई गई थी, मतलब कि चाइना ने ही पतंग की इन्वेंशन की थी। चाइना के 2 फिलोसोफर्स मोजी और लू बैन ने पतंग का आविष्कार किया था।
सबसे पहले इसको मिलिट्री के लिए बनाया गया था। मिलिट्री इसका यूज फॉगी इलाके से गुजरते वक्त विंड स्पीड और डायरेक्शन पता लगाने के लिए करती थी। उसके बाद धीरे धीरे चाइना ने इसको अपने फेस्टिवल्स में यूज करना शुरू कर दिया और आज ये पूरी दुनिया में उड़ाई जाती है। फैक्ट नंबर 11, चाइना ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई, जहां कपल्स सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं और इसमें से भी ज्यादातर कपल्स बेटी की जगह बेटे को पैदा करना पसंद करते हैं। इन दो फैक्टर्स की वजह से चाइना में जेंडर इम्बैलेंस हो गया है, जिसके चलते मेल पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई है। लेकिन इसी प्रॉब्लम का फायदा उठाते हुए चाइना में फीमेल्स के लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, जहां मेल फीमेल्स को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर हायर कर सकते हैं, जिनका पर आवर का प्राइस $200 से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 12, चाइना में सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स जैसे कि फेसबुक एंड व्हाट्सएप को बैन कर दिया गया है। चाइना ने अपनी ही एप्स बनाकर इनको रिप्लेस कर दिया है, जैसे कि ट्विटर की जगह वेबू, यूट्यूब की जगह योको को यूज किया जाता है। ये सब चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने लोगों पर नजर रखने के लिए किया है। तो दोस्तों, ये थे चाइना के कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी ऐसे मजेदार फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहिए द फैक्ट्स बडी। हम जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें। नमस्कार।